हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ARE पाठशाला में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं पर्यावरण अध्ययन में पारिस्थितिकी एवं खाद्य श्रृंखला पर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले जान लेते हैं पारिस्थितिकी और खाद्य श्रृंखला के बारे में। उसके बाद हमारा रहेगा 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पारिस्थितिकी का मतलब हुआ इकोलॉजी। मीन्स इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। प्रत्येक जंतु या वनस्पति एक निश्चित वातावरण में रहता है। पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः दो प्रकार के संघटक होते हैं। पहला हमारा रहता है जैविक कारक एंड दूसरा अजैविक कारक। अब जानते हैं जैविक कारक में कौन कौन से घटक आते हैं। हमारा आता है जंतु समुदाय, वनस्पति समुदाय, सूक्ष्म जीव एंड मनुष्य। आइए देखते हैं अजैविक कारक में कौन कौन से हैं। प्रकाश, ताप, आर्द्रता, हवा, स्थलाकृति, मृदा, ये हमारे अजैविक में आते हैं। सिंपल सी बात है, जैविक कारक में वो घटक आते हैं जो जीव होते हैं जिनमें जान होती है, ठीक है। अजैविक कारक में वो घटक आते हैं जिनमें जान नहीं होती, मीन्स निर्जीव होते हैं। अब जानते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में, मीन्स फूड चेन। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। मीन्स खाद्य श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें जो हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ऐसा तो आप सभी लोग जानते ही हैं। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। इस भोज्य क्रम में सबसे पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। इसीलिए पौधों को उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा दी जाती है। आइए जानते हैं उत्पादक क्या होते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। ऐसे पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे, जो क्लोरोफिल होता है पौधों में पाया जाता है, हरित लवक, उसकी सहायता से क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्तियां हरी होती हैं। मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को चाहिए जल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और उनकी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल। इनकी मदद से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। अब जानते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं, मीन्स कंज्यूमर। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर होने के कारण इन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। भोज्य निर्भरता के आधार पर इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है। आइए जानते हैं वो कौन सी श्रेणियां हैं। सबसे पहला आता है प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे खरगोश, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ इत्यादि। अगला हमारा आता है द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता। आइए जानते हैं द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में रखा जाता है। ये मांसाहारी होते हैं, जैसे मेंढक, मछलियां, कीट पतंगे आदि को खाने वाले पक्षी और जंतु, छिपकलियां आदि।
नंबर थर्ड है हमारा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। शीर्ष श्रेणी कह लीजिए या तृतीय श्रेणी कह लीजिए, जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू इत्यादि। दोस्तों उसके बाद हमारा आता है अपघटक। उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, थर्ड नंबर आएगा अपघटक। अपघटक मीन्स डिकम्पोजर्स। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत जीवों यानी वनस्पतियों या जंतुओं को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर देखा जाता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपने आसपास के वातावरण में भी देखा होगा। आइए इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं खाद्य श्रृंखला को। फूड चेन हमारी स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से, मीन्स उत्पादक। उसके बाद हमारा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर हमारा जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता। एंड फिर जाएगा टर्सरी कंज्यूमर मीन्स तृतीयक उपभोक्ता। फिर उच्च श्रेणी का आ जाएगा एपेक्स प्रीडेटर। एपेक्स प्रीडेटर का मतलब हुआ सर्वोच्च मांसाहारी, ऐसा हिंसक जानवर। ठीक है, जो अपने जो टर्सरी उपभोक्ता होते हैं, टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं, उनको भी खा जाता है। वो आ जाता है हमारा अपेक्स प्रीडेटर में, मीन्स सर्वोच्च मांसाहारी। उसके बाद जब ये मृत हो जाते हैं तो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं। उसके बाद ये हो गए डिकम्पोजर्स। फिर से प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारे पेड़ पौधों की। इस तरह से आप फूड चेन को समझ सकते हैं, खाद्य श्रृंखला को इस चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर होता है, आइए समझते हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाए तो समझ लीजिएगा वो एक खाद्य जाल में परिवर्तित हो गई है। जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं तो एक जाल बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जिस तरह से मनुष्य मीन्स हम लोग वनस्पति भी खाते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, इसी प्रकार से जब एक प्रकार का जीव कई प्रकार का भोजन करता है और एक जीव कई प्रकार का भोजन खाता है मीन्स कई प्रकार के जीवों को खा लेता है, तब एक खाद्य श्रृंखला में जाल सा बन जाता है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। अब आते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की तरफ, जो अब हमारा स्टार्ट होगा 30 क्वेश्चंस 30 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको जल्दी से आंसर देना है और नहीं आता तो देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा है जैविक संतुलन पाया जाता है। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच, उत्पादक व अपघटकों के बीच, उत्पादक उपभोक्ता व अपघटकों के बीच या केवल उत्पादकों के बीच। सो हमारा ऑप्शन होगा उत्पादक व उपभोक्ताओं के बीच। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता का आंकलन किया जा सकता है। जीव भार के पिरामिड से, संख्या के पिरामिड से, ऊर्जा के पिरामिड से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा होगा ऊर्जा के पिरामिड से। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किन में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है? समुद्र में, तालाब में, वनों में या इन सभी में? सो ऑप्शन हमारा होगा डी, इन सभी में खाद्य श्रृंखला पाई जाती है। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम होगा। देखिए क्रम से लिखे हुए हैं, आपको खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताना है। पहला क्रम है घास, टिड्डे, सर्प, मेंढक, बाज। फिर है घास, टिड्डे, मेंढक, सर्प, बाज। फिर है घास, मेंढक, टिड्डे, सर्प, बाज, बाज, सर्प, मेंढक, टिड्डे, घास। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सही ऑप्शन होगा बी, घास, टिड्डे, मेंढक,
सर्प एंड बाज। प्रश्न नंबर 5 हमारा है, एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या में होते हैं प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक या अपघटक या तृतीयक उत्पादक। सो हमारा ऑप्शन होगा ए, प्राथमिक उत्पादक। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या ये सभी। सो आंसर हमारा है उत्पादक सौर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, जो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, मतलब हमारे पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में, विभिन्न आवास की निकट संबंध की जातियों में, एक स्थान पर उगी दूर संबंध की जातियों में या विभिन्न स्थान की दूर संबंध की जातियों में। सो हमारा ऑप्शन होगा एक स्थान की निकट संबंध की जातियों में। प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। एक पौधे अथवा उसकी जाति के पौधों के वातावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी या समपारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी या जीन पारिस्थितिकी। सो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा ए मीन्स स्वपारिस्थितिकी। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। खाद्य श्रृंखला में भेड़िया खरगोश को खा जाता है तथा खरगोश घास को खाता है, तो भेड़िए का पोषक स्तर क्या होगा? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक या द्वितीयक उत्पादक। सो हमारा आंसर है द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक मांसाहारी है? खरगोश, गाय, मनुष्य, मेंढक। सो हमारा आंसर होगा मेंढक। मेंढक यहां पर प्राथमिक मांसाहारी है। प्रश्न नंबर 11 है, खाद्य श्रृंखला में नेपेंथीज मीन्स एक कीटभक्षी पौधा होता है का स्तर है उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। सो हमारा इसका सही आंसर होगा उत्पादक एवं द्वितीयक उपभोक्ता। प्रश्न नंबर 12 है, विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जंगल, समुद्र, नदी, घास के मैदान। सो आंसर हमारा होगा समुद्र। समुद्र विश्व का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है पदार्थों का चक्कर मीन साइकिलिंग में, ऊर्जा प्रवाह में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन हमारा होगा उपयुक्त दोनों में मीन्स पदार्थों के चक्कर, साइकिलिंग और ऊर्जा प्रवाह दोनों में पारिस्थितिक तंत्र का बहुत बड़ा महत्व रहता है। प्रश्न नंबर 14 हमारा है, घास के मैदान में जीव भार का पिरामिड होगा सीधा, उल्टा, उल्टा तथा सीधा दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन हमारा होगा सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? खारे जल में, साफ जल में, प्रदूषित जल में या किसी भी स्थान पर। सो मैंग्रोव वन किसी भी स्थान पर हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, चरने वाले जंतु वनस्पति का प्रकार बदल देते हैं किसके द्वारा? पर परागण द्वारा, अन्य पौधों के बीजों को लाकर या वर्णात्मक चराई द्वारा या इनमें से कोई नहीं। सो हमारा ऑप्शन होगा वर्णात्मक चराई द्वारा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक या मूल उत्पादक है? चूहा, शेर, घास, सांप। ऑप्शन हमारा होगा सी घास। जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक या मूल उत्पादक मीन्स प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो हमारे हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो भी घास वगैरह है या हरे पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 18 है, यदि जैव मंडल में से कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 को निकाल दिया जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे?
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता या प्राथमिक उत्पादक? सिंपल सी बात है, प्राथमिक उत्पादक। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे इस इन्वायरमेंट से निकाल दी जाएगी तो जो हरे पेड़ पौधे हैं वो भोजन नहीं बना पाएंगे, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, भोजन बनाने में असमर्थ हो जाएंगे बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। बिकॉज प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। प्रश्न नंबर 19 हमारा है, एक ही पोषण के जीवधारी हैं, हिरन एवं मधुमक्खी, चीता एवं भेड़िया, सांप एवं केंचुआ, कौवा एवं गाय। सो ऑप्शन हमारा होगा हिरन एवं मधुमक्खी। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में कोई अंतर नहीं है। निम्नलिखित में जो ऑप्शन दिए गए इनके बीच कोई अंतर नहीं है, ऐसा आपको छांटना है कौन सा ऑप्शन है। पहला, पोषण स्तर वन तथा शाकाहारी, प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी, प्राथमिक मांसाहारी और पोषण स्तर सेकेंड, द्वितीयक उपभोक्ता और शाकाहारी। सो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता एवं शाकाहारी। बिकॉज प्राथमिक उपभोक्ता भी शाकाहारी होते हैं और शाकाहारी तो ऑलरेडी शाकाहारी है ही। प्रश्न नंबर 21 हमारा है, पारिस्थितिक तंत्र मीन्स इकोसिस्टम के दो भाग हैं, पादप और जंतु, घास और पेड़, जैवीय तथा अजैवीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा है, हमने आपको इससे पहले बता भी दिया था। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं या दो भाग होते हैं, जैवीय और अजैवीय। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। बी रहेगा उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक। सी, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। ये बहुत क्वेश्चन आसान है हमारा, आप आंसर बता सकते हैं। सो आंसर हमारा होगा सी, मीन्स उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक मीन्स पेड़ पौधे, उपभोक्ता मीन्स जीव जंतु और हम लोग मनुष्य, अपघटक जो हमारा डिकम्पोज हो जाता है, सड़ गल जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, द्वितीयक उत्पादक यानी गौड़ कहते हैं किन्हें? पौधों को, जंतुओं को, पौधों तथा जंतुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा होगा बी, द्वितीयक उत्पादक कहते हैं जंतुओं को। प्रश्न नंबर 24 है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक जाति के सदस्यों की संख्या एक विशिष्ट समय में लगभग स्थिर रहती है। यह स्थिरता अनुरक्षित रहती है किसके द्वारा? पहला ऑप्शन परजीवियों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, प्राप्त भोजन द्वारा या शिकारियों के द्वारा। सो 24 का ऑप्शन हमारा होगा सी, प्राप्त भोजन द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों के अंतर्गत आते हैं कौन कौन से? सभी सूक्ष्म जीवीय प्राणी, जीवाणु या कवक, मांसाहारी कवक व जीवाणु या इनमें से सभी। तो 25 का आंसर राइट होगा हमारा जीवाणु व कवक, ये हमारे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटकों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पादप प्लवक होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, अपघटक या रसायन पोषी। तो ऑप्शन सही होगा हमारा स्वपोषी। सिंपल सी बात है, जो पादप होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। पादप का मतलब पेड़ पौधे। प्रश्न नंबर 27 है, समुदाय के अंतर्गत आते हैं एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी, एक ही जाति के सदस्यों का समूह, केवल स्वपोषी या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर हमारा होगा ए, एक विशेष आवास में रहने वाले जीवधारी। प्रश्न नंबर 28 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाहित होने का क्रम है प्रकाश, ताप, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, ताप, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश, ताप या ताप, प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा। ये आपको सही क्रम बताना है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा किस क्रम में प्रवाहित होती है, सही ऑप्शन बताइए। तो ऑप्शन हमारा सही होगा
ए प्रकाश, फिर ताप, उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 29 है, खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने प्रतिशत अपने शरीर भार में रूपांतरण करता है? 25%, 50%, 10% या 100%? तो सही आंसर हमारा होगा सी मीन्स 10%, 10%। प्रश्न नंबर 30 है, पारिस्थितिक तंत्र मीन्स इकोसिस्टम में निरंतर आवश्यकता होती है जल की, वायु की, ऊर्जा की या इनमें से कोई नहीं। सो पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है वह हमारा है ऊर्जा। मीन्स एनर्जी के बिना कुछ ही पॉसिबल नहीं है, हम लोग कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं या इस संसार में जो भी जीवित प्राणी हैं वो ऊर्जा के बिना किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो सकते। आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा। परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लर्न कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।